नमस्कार जी। रात के 9:30 बज चुके हैं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। वशिष कौल, पंकु सोढ़ी, राजेश गंगोत्रा जी, स्वागत है आप सब लोगों का। तमाम लोगों से मेरा आग्रह भी है कि इसको जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम मूल रूप से जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस की बात करेंगे। तो जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ लिए जो सिर्फ जवान हमारे साथ जुड़ेंगे वही नहीं, जो बाकी मेरे दर्शक है, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो जो है इस मुद्दे को सपोर्ट करें। बाकी मुद्दे भी हमारे ध्यान में है, लेकिन फिर वही बात हमारी कि एक सदै सब सदै सब सदै सब जाए। तो एक एक जो है वो लेंगे सारा मसला, सारे मामले हमारे ध्यान में है। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोगों का मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। राहुल, राजेश, वरुण वैद्य, संजीव राणा जी, सबके मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं। विपिन शर्मा जी, ममता राजपूत जी नमस्ते, अटू ठाकुर जी, गोपाल ठाकुर जी, बीरू ठाकुर जी नमस्कार, वीरेंद्र सिंह बोटन, शिवानी, अक्षय शर्मा, राणा जी, राहुल जी, कुलभूषण कटोच जी, कुमारी सोनू, अनु तानवर, हरीश ऋषु, चौधरी संजीव, मीना शर्मा जी, निशु शर्मा जी, प्रोमिल कालिया जी, सबका स्वागत है। शानू चौहान पापटा जी, आपका भी स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। दलजीत सिंह जसवाल जी, राहुल शर्मा जी, तमाम लोगों का स्वागत है। वरुण खाची जी नमस्ते, रवि कुमार जी नमस्कार, चंद्रशेखर ठाकुर जी, माफी चाहूंगा जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बीच बीच में आपको झेलना पड़ेगा। सुमन जसवाल जी, रणजीत सिंह जी, ठाकुर आशु जी, कुशाल शर्मा जी, राजेश कुमार जी, हीरा ठाकुर जी, रोहित पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। प्रीतम धरवल जी नमस्कार। तो आज की जो मुख्य खबर है कि भूखे पेट 5500 पुलिस जवान, जिसमें 1000 बेटियां भी हैं, वो ड्यूटी पे उतरे हैं। आज पुलिस की जो बटालियन है, 7 बटालियन है, वहां पे मैस नहीं चली और जहां जहां ये बटालियन के लोग ड्यूटी पे गए हैं वहां भी मैस जो है नहीं चली और उन लोगों ने मैस में भोजन ग्रहण नहीं किया। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जिस कोविड को हम हल्के में ले रहे हैं कि ये मामूली जुकाम सर्दी की तरह है, वो चुपके से अब चिंताजनक होता जा रहा है। कैसे हो रहा है ये पूरा आपको डाटा बताएंगे। उधर आज 2 और एमएलए पॉजिटिव आए हैं। बीते कल मंत्री पॉजिटिव आ गए थे पिछले दिनों, गोविंद सिंह जी, और आज जो है 2 एमएलए पॉजिटिव आए, राजीव बिंदल और राकेश सिंघा, और इनके समेत पूरे प्रदेश में 1076 नए मामले आए हैं। 2 मौतें भी हुई हैं और हमारे एक्टिव केसेस बढ़ के 11,000 चले गए हैं। 624 लोग ठीक भी हुए। एक एक डाटा आपको देंगे। विधायक मंडल की बैठक बीजेपी की जारी है और उसमें क्या मुख्यमंत्री ताकीद दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है सारा दारोमदार फिलहाल पार्टी ने उन पर छोड़ दिया है कि आप ही चुनाव की जो अगली रूपरेखा है, जो डीपीआर है, वो बनाइए। भरे कोरोना में सीएम का एक बार फिर से दौरा तय हो गया। हालांकि आज भी सीएम काजा गए थे, वहां आइस हॉकी के जो नेशनल कंपटीशन था उसका शुभारंभ करने के लिए गए थे और वो कोविड प्रोटोकॉल में भी कहा गया कि इस तरह के कार्यक्रमों में जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि मैं आपको बड़ी रैली या दौरे नहीं करूंगा। लेकिन उनका धर्मशाला का एक टूर आया है, उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं, ये देखना होगा। अगर विंटर कार्निवल से जुड़ा हो तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है, लेकिन अगर नहीं भी जुड़ा तब भी चिंता का विषय है, क्योंकि कांगड़ा जिला इस समय थरथरा रहा है कोविड से। 2000 से ऊपर एक्टिव केसेस वहां पे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के अगर कार्यक्रम हम करते हैं तो फिर औरों को हम क्या नसीहत देंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। विकास के अगर कार्यक्रम है तो वर्चुअली भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअली रैलियां हो रही हैं। अभी देखिए रैलियों पे 22 तारीख तक जो है जहां चुनाव होने हैं वहां पे बंदिश लग गई है। तो ये एक एक करके चर्चा करेंगे और अभी मैं आपको जो है कोविड का हाल बता दूं मोटा मोटा, और जहां जहां केसेज आए हैं। आज संडे था, सैंपलिंग जो है धड़ाम हुई है। सैंपलिंग लगभग 40% गिर गई है, 60% ही सैंपलिंग हुई है। 5,777, मोटा मोटी आप इसको 5800 रख लीजिए, टेस्ट हुए हैं, जबकि 11,000, 12,000, 13,000 के आसपास टेस्ट जो है वो हो रहे थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो आधे से थोड़े से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, लेकिन केसेज 1000 है। कुल मिला के 11,000 हमारे पास एक्टिव केसेज हो गए। जो आज केसेज आए हैं नए, उसमें 47 बिलासपुर के हैं, 23 जो है वो चंबा के हैं, और 62 जो है हमीरपुर के हैं, 152 कांगड़ा के हैं, 3 केस किन्नौर के हैं, 41 कुल्लू के हैं,
एक मामला लाहौल स्पीति का, 128 केस मंडी में आए हैं, 213 केस शिमला में है, 133 केस सिरमौर में है, 193 सोलन में आए हैं। हालांकि सोलन का आंकड़ा हमारे पास जो 202 का है और 80 केस जो ऊना में आए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि 561 एक्टिव केस है बिलासपुर में, 303 चंबा में एक्टिव केस, 1033 एक्टिव हो गए हैं हमीरपुर में, 2013 एक्टिव केस हो गए कांगड़ा में, 114 एक्टिव केस है किन्नौर में, 449 एक्टिव केस है कुल्लू में, 22 एक्टिव केस है लाहौल स्पीति में, 1013 मंडी में एक्टिव है, 1612 केसेस शिमला में एक्टिव है, 1037 केसेस सिरमौर में एक्टिव है, सोलन में 1751 केसेस एक्टिव है और 1092 केसेस जो है वो एक्टिव है इस वक्त ऊना में जी। ये स्थितियां थी। 2 मौतें जो आज हुई हैं, एक कांगड़ा में हुई है, 63 ईयर के ये फीमेल थी, इनकी मौत हो गई है। शिमला में जो है 16 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। ये दूसरा मौका है इसी हफ्ते के भीतर जब बच्चों को लेकर चिंता है। एक 6 माह के बच्चे की सिरमौर में डेथ हो गई थी और ये 16 साल के बच्चे की डेथ हो गई है शिमला में। हालांकि जो नॉर्मली जो सर्टिफिकेट आता है उसमें तो यही लिखा रहता है कि कोमॉर्बिडिटीज जो थी इनको थी, लेकिन ये अपने आप में चिंता का विषय है। चिंता और भी क्यों है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चिंता जो है इस तरह से दूर नहीं हो सकती। तो वो मैं आपको बता दूं, देश में भी लगातार पिछले 4 दिन से 2.5 लाख से ऊपर केसेज आ रहे हैं। अभी तक का जो काउंट था 8 बजे तक का वो 1,60,000 के आसपास था, लेकिन ये काउंट निश्चित तौर से बढ़ेगा और इसकी वजह यह है कि लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है और ये परेशानियां जो इन टर्म्स ऑफ डेथ भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो डेथ के केसेस हैं वो पिछले 5 दिन में ही 2000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 5 दिन में 2000 लोगों की मौत हुई है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो पहले 15 दिन का जो डाटा है वो जो है कुछ अच्छे संकेत नहीं देता और देश में जो है पहले 10 दिन में जितनी मौतें हुई थी अगले 5 दिन में उतनी ही मौतें हुई है। यानी 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो है वो 2000 डेथ हुई थी और 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 2000 डेथ और हो गई है। तो यानी जो रफ्तार बढ़ी कोविड की वो भी बढ़ी, वो भी इस तरह से गई थी, लेकिन अब डेथ की रफ्तार भी बढ़ रही है। 400 एवरेज डेथ जो है हो रही है। अभी तक भी 283 डेथ का आंकड़ा जो है अलग अलग जगहों पे आ चुका है। बात अगर करें तो कोविड की, तो 2,71,000 केसेस जो है पिछले 24 घंटे में आए थे। आज का आंकड़ा भी होना है ये लगभग 280 के आसपास इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। महाराष्ट्र में 46,205 केसेज आए हैं 24 घंटे में, 17,755 केरला में है, 32,000 कर्नाटक में है, 23,989 तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में 19,000 केसेज आए हैं, दिल्ली में 20,718 केसेज हैं। दिल्ली में लगातार 20,000 से ऊपर मामला चला हुआ है, लगातार मामला ये ऊपर चला हुआ है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो चुनावी राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब में जो है अब इसने जोर पकड़ लिया है। पंजाब में कोविड ने जोर पकड़ लिया है और हर मोहाली और बठिंडा का हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है, मोहाली और बठिंडा का। और पूरे पंजाब में अगर 5 टेस्ट हो रहे हैं तो हर 5वां व्यक्ति जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया जा रहा है। ये जो है रफ्तार देखिए, और पॉजिटिविटी रेट जो है स्टेट का, पंजाब का, वो 50% चला गया है। 50 बहुत होता है, दिल्ली से भी ऊपर। देश में सबसे ज्यादा रफ्तार यहां हो गई है, क्योंकि यहां पहले टेस्टिंग कम थी। जैसी हल्की सी टेस्टिंग बढ़ी तो अब केसेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं। ये बात मैं इसकी कर रहा था। अब स्टेट का थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे दूं, उसके बाद हम सीधे आएंगे उस बात पे जहां आज जवानों ने भूखे पेट जो है वो ड्यूटी दी। तो 2 विधायक मैंने कहा, राकेश सिंघा और राजीव बिंदल जी आज पॉजिटिव आए हैं। उधर चंबा की अगर बात करें तो चंबा में आज 23 केसेज आए हैं। इसमें से शहर के ये 8 केसेज हैं। इसके अलावा करिया के केसेज हैं, सुरगानी के हैं, सारण का केस है, जुलाकड़ी चंबा, हरदासपुरा चंबा, ये चंबा शहर के हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा के पेशेंट्स भी आज पॉजिटिव आए हैं। 11 के आसपास जो है चंबा से पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। डलहौजी से 2 केसेज हैं और बाकी क्योंकि संडे है तो आज सैंपलिंग कम हुई थी, तो 23 केसेज जो है वो चंबा में आज पॉजिटिव आए हैं। किन्नौर में 3 केसेस पॉजिटिव आए हैं और 13 लोग स्वस्थ हुए हैं। 3 सैंपल जो पॉजिटिव आए हैं उनमें एक मामला रिकांगपियो का है, एक तांगलिंग का है और एक खोंगी गांव से है जी। ये 3 ही केसेस वहां पे आए हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में आज कुल मिलाकर जो सैंपल हुए थे 1130 हुए थे और 47 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और इन 47 में से जो है लेक व्यू होटल जो है वहां पे 6 केसेस और आए हैं। सिनेमा कॉलोनी से केस है, जमथल से केस है, बरमाना से 2 केस है और डियारा सेक्टर से, रोड़ा सेक्टर से केसेस है।
अग्रवाल इंडस्ट्री है ग्वालथाई में, वहां से 10 लोग पॉजिटिव हैं, ये श्री नैना देवी जी के पास पड़ती है। गुमाड़वी से 2 है, नेला से, डहर से, यहां से केसेज है जी। ये बिलासपुर का मामला था। इसके बाद मैं अगर मंडी की बात करूं तो मंडी में आज 127 केसेज आए हैं जी, और इसमें पुलिस स्टेशन 3 जगह के, हटली का, स्लापड़ का और BSL का जो है वहां से 6 लोग पॉजिटिव आए 3 जगहों से। इसके अलावा जो है सुंदरनगर से 18 केसेज आए जी, नेर चौक से 8 केसेज आए हैं, माफ कीजिए सुंदरनगर से 37 केस आए जी, जोगिंदरनगर से जो है वो 18 केसेज आए हैं धर्मपुर से, और थाना गांव है बल का है, वहां से 6 केसेज आए। ओवरऑल बल से जो है हमारे पास 11 केसेज आए हैं, और सैंज से 4 आए हैं, करसोग से 6 आए हैं, गरोड़ू से केस है, जोगिंदरनगर वाला इलाका जो है वहां से 18 केसेज हैं, पुरानी मंडी से 2 केसेज हैं, लोअर खलियार से 3 है, जेल रोड से 1 केस है, और भेली से जो है 2 केस है। लोंगड़ी, चिचोट, करसोग, यहां से भी जो है मंडी में केसेस हमारे पास हैं। शिमला की बात कर लेते हैं, शिमला में 200 केसेज आए, 199 टू बी एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास आया है। कैथू से 6 है, संजौली से 10 है, छोटा शिमला से 3 है, टूटू से 5, न्यू शिमला से 7, ढली से 3, इंजन घाट टूटीकंडी से 4, इंजन घाट से 1, लोअर बाजार से 1, समरेल से 2, 9 केसेज भराड़ी से, पंथा घाटी लकड़ बाजार 3 केसेज जी, नाभा बॉयलगंज यहाँ से 1, जतोक से 2 केस जी, कसुमटी से 2 केस, भट्टा कुपर से 1 केस, मशोबरा से 15 केस जी, 2 केस मतियाना से, 6 केस कोटखाई से, 17 केस रामपुर से, रोहडू से 2 केस, 15 केस मिलिट्री हॉस्पिटल से, तेंजिंग हॉस्पिटल से 12 केस, IGMC से आज फिर से बड़ा नंबर है 45 केसेस। वहां जो है जो डॉक्टर्स हैं प्रशिक्षु, उनमें भी बड़े पैमाने पर संक्रमण आ गया है। बिलासपुर के रहने वाले 3 लोग पॉजिटिव पाए गए शिमला में, और 1 व्यक्ति जो है वो सिरमौर का पॉजिटिव पाया गया। ये शिमला का डिटेल था जी। अब डिटेल ले लेते हैं ऊना की जी। ऊना में कांगड़ा की ले लेते हैं। कांगड़ा में आज जो है हमारे पास 152 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसमें सब जेल नूरपुर के 3 लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है धर्मपुर की पुलिस लाइन से, माफ कीजिए धर्मशाला की पुलिस लाइन से 2 केसेज हैं। इसके अलावा जो हिज हॉलिनेस दलाई लामा का जो परिसर है या उनका कार्यालय जो है वहां के 7 लोग और पॉजिटिव आए हैं। मैक्लोडगंज से 10 पॉजिटिव आए हैं। धर्मशाला शहर और उसके आसपास के जो उपनगर हैं, रामनगर, श्यामनगर, कोतवाली, कचहरी, यहां से 40 लोग पॉजिटिव आए। बीड़ से 15 लोग पॉजिटिव आए, और HDFC बैंक देहरा से केस है जी। नगरोटा बगवा से 8 केस है, और पालमपुर वाले एरिया से 25 केस है। योल से 8 केस है। मसल कॉलेज से फिर 2 केस है। भवारना से 6 केस है। बैजनाथ से 8 केस है, और एक द्राटी जगह है वहां से 6 केसेज है जी। ये कांगड़ा का डिटेल था जी। डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना में आज 80 केसेज आए हैं जी। 15 केसेज इसमें जो है शहर के हैं। रक्कड़ कॉलोनी का वहां बुरा हाल है। रक्कड़ वाले एरिया का जो भी कॉलोनी, रक्कड़ कॉलोनी में 2-3 अलग अलग कॉलोनी आती है एम्प्लॉयज की, वहां पर बुरा हाल है जी। और बेसिकली इसलिए क्योंकि टेस्ट उनके वहां हो रहे हैं और बाइंडिंग उनको करवाने को, क्योंकि एम्प्लॉयज की कॉलोनी है। आम आदमी तो टेस्ट अभी करवा नहीं रहा। तो शहर के ऊना के जो है ज्यादा केसेज हैं। 15 केसेज हैं। जलग्रां से 3 केसेज हैं। कलोहा से 3 केसेज हैं। दौलतपुर चौक से 4 केसेज हैं, और हीरा से 2 केसेज हैं, और अरिहंत फैक्ट्री है अंब में, वहां से 7 केस है। गगरेट से 6 केस है। पंडोगा मैहतपुर से 10 केस है। पंडोगा से भी 3 केस है। तो ये ऊना के 80 केसेज थे। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर में आज 62 केसेज आए हैं। इसमें जी गलोड़ वाले एरिया से 8 केसेज हैं। इसमें लड़ा का केस है, फाहल का केस है, लंजाना का केस है, टिप्पर से 2 हैं। फाल और टिप्पर साथ में, लेकिन टिप्पर से 2 है, फाल से अलग है। बड़ा ग्राम से जो है 2 केस है, और मेडिकल कॉलेज के 10 केस हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से जो है हीरानगर और बाकी इलाके जो है शिवनगर, वार्ड नंबर 4, 3, इस तरह से जो है 12 केसेज हैं। सुजानपुर से 6 केसेज हैं। गोइस ये भी गलोड़ का एरिया, वहां से केसेज हैं। नेरी से 2 केसेज हैं। लंबड़ू से और धनेटा से 2 केसेज हैं, और भुक्कड़ गांव से जो है 3 केसेज हैं। ये हमीरपुर का डिटेल था जी। अब सोलन की बात कर लेते हैं। सोलन में आज सबसे ज्यादा केसेज आए हैं। गवर्नमेंट का बुलेटिन 199 बता रहा है, लेकिन 202 का डिटेल हमारे पास है, और इसमें 37 केसेज हैं वो टाउन से हैं जी, और 66 केसेस जो है नालागढ़ ब्लॉक से। धर्मपुर ब्लॉक से जो है आज 53 केसेस आए हैं, और इसमें जो है सारी ब्लॉक से 1 केसेस आया। 27 केस आए हरकी ब्लॉक से, 6 के और 2 8 केस आए चंदी ब्लॉक से। 10 केसेस जो है वो अदर्स में आए। कुल मिला के 202 केसेस हैं। 120 केस जो है वो RT-PCR के हैं, और रैट पे 82 है। RT-PCR सोलन में आज ज्यादा है जी। मनाली की बात कर लेते हैं। कुल्लू मनाली में आज 41 केसेस पॉजिटिव आए हैं। 5 इसमें टूरिस्ट पॉजिटिव है। नगर ब्लॉक में 13 लोग पॉजिटिव आए हैं जी। जरी ब्लॉक में 15 पॉजिटिव आए हैं।
निरवंड ब्लॉक में 5 लोग पॉजिटिव आए और मंडी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले 3 लोग पॉजिटिव आए। तो ये टूरिस्ट वहां पे कम से कम जो है जब से विंटर कार्निवल आया 50 से ऊपर टूरिस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। और जाहिर है कि जो टूरिस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत लंबे पैमाने में जो है ये फैलाया होगा सारे का सारा मामला जी। तो ये बाकी जिलों का जो डिटेल था उसमें सिर्फ एक मेरे पास एक केस जो लाहौल स्पीति का है वो बचता है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का हाल था। थोड़ी सी बंदिशें और लगी हैं, थोड़ी सी बंदिशें लगी, ये व्यवस्था कह लीजिए उसको कि शादी ब्याह अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो फंक्शन तो अब सारे ओपन हो गए, पहले सिर्फ शादी और शोक समारोह ही ओपन थे, लेकिन आपको जो है पोर्टल पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन उसका ऑनलाइन करवाना जरूरी है। और शादी की एक लिस्ट भी, टेंटेटिव लिस्ट आपको भी जो देनी जरूरी है, 100 या 300 का जो भी आपका हिसाब किताब है। इंडोर करेंगे तो 100 है मैक्सिमम, आउटडोर करेंगे तो 300 है मैक्सिमम, और उसमें भी 50% ऑफ द कैपेसिटी और मैक्सिमम अप टू 100 इन इंडोर और अप टू 300 इन आउटडोर। तो इसकी आपको लिस्ट देनी है। ये थोड़ा ठीक है क्योंकि आपको एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज आप चिंता में फंसे रहेंगे। तो ये जो मामला था ये कोविड का था। और अब जो है कुछ दूसरी खबरें ले लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। और उन दूसरी खबरों में जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, कैसे जीतना है, कैसे जो है उपचुनाव की हार के दाग को धोना है, इसको लेकर जो मंथन हो रहा है। MTW जो मल्टीटास्क वर्कर है उनको अब कैसे रखना है, क्योंकि उस फारिश पे रखने थे इन्होंने पहले, तो वो क्या करना है उसका भी कोई पेज ढूंढा जा रहा है क्योंकि सबको लगता है। और दूसरा जो है मुख्यमंत्री ने जो अब तक हमारी सूचना उसके मुताबिक सभी विधायकों को कहा है कि भैया अब तो वक्त जो है रोज दिन एक कम हो रहा है तो आप डट जाइए। वैसे रोज दिन एक कम होने की बात यह है कि दिन चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, रोज एक कम हो जाता है। ये सीधा सा गणित है, तो पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। आप ये अलग बात है कि आप चिंता कब से करते हैं, तो चिंता शुरू हो गई है जी। और बीजेपी ने एक तरह से तैयारी जो है वो कर दी है। उधर चंबा में और औट में 2 हादसे हुए हैं। चंबा के हादसे में जम्मू कश्मीर के 3 लोगों की मौत होगी। ये रोजगार की तलाश में यहाँ थे, मजदूरी इत्यादि करते थे। 2 पति पत्नी की मौत हो गई है औट में एक हादसे में। बच्चे उनके 3 है, वो गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से एक की हालत खस्ता है। तो आज 2 जो है वो बड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा जो ठप है, क्योंकि एम्बुलेंस सेवाओं को चलाने वाली जो कंपनी है वो बदल गई है। तमाम एम्बुलेंसों को जो है बुलाया गया हेडक्वार्टर में। अब वो हेडक्वार्टर में जाएंगी, वहां उनकी चाबियां ली जाएंगी, फिर वो टेक ओवर वाली सेरेमनी होगी। इस चक्कर में 2 दिन से ही ठप है मामला। जिन जिन जिलों में थी वहां भी ये कमांड निभाई जा सकती थी, लेकिन है ऊपर से जो स्टाफ लगा हुआ था उसका एक अपनी चिंता है कि उनकी नौकरी पता नहीं रहेगी या जाएगी, क्योंकि आधे लोगों को जो है वो ऑफर लेटर मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला है। तो ये भी जो है ये मामला आपके ध्यान में लाना जरूरी था। तो अब जो है बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के पुलिस की, जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस की। लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश के पुलिस के जवान, खासतौर से जो 2015 के बैच के बाद के आए हैं, जिन पे ये बंदिश लगी है कि उनको रेगुलर पे बैंड जो है वो 8 साल के बाद मिलेगा, वो मांग कर रहे हैं कि उनको भी उसी तरह से लाया जाए, रेगुलर कर दिया जाए जिस तरह से बाकियों को 2 साल के बाद किया जा रहा है। लेकिन ये बात उनकी नहीं सुनी जा रही है और आज अंततः उन्होंने दूसरी बार जो है पिछले कल छोड़ दिया था। बेसिकली पहले भी उन्होंने 7-8 दिन तक मेस में खाना नहीं लिया था। उसके बाद एक ऑर्डर गया था डीजीपी साहब का कि जो लोग जिन के पास जो है इस तरह का मैनेजमेंट है, जहां जहां मेस है, वो इंश्योर करें कि अनुशासन रहे और मेस में खाना बने और नॉर्मल रूटीन में लिया जाए, अदरवाइज उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब जो है उस कार्रवाई का क्या तोड़ निकला है कि अब रोजनामचे में तो दर्ज नहीं हुआ है कहीं भी। कमांडेंट क्यों दर्ज करेंगे रोजनामचे, क्यों नहीं भेजेंगे? वो भेजेंगे कि हमारे यहाँ मेस नहीं चली तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब जबरदस्ती किसी को खाना खिला नहीं सकते, ये हमने पिछली बार भी कहा था। तो आज हमारे पुलिस के 5500 जवान, जिनमें 1000 बेटियां भी हैं, बिना कुछ खाए मेस में उन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। बिना मेस में भोजन ग्रहण किए उन्होंने ड्यूटी दी है, भूखे पेट ड्यूटी दी है हमारे जवानों ने। ये हमारे लिए शर्म का दिन है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि बहुत से हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी डीपी ब्लैक रंग की लगाई है। तो जनाब ये दिन भी काला है आज हिमाचल प्रदेश के तंत्र के सिस्टम के इतिहास में कि 5500 बच्चे टफ ड्यूटी दे रहे हैं। मौसम देख लीजिए बाहर कितना है, फिर से बिगड़ने वाला है, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया मेस में। जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक 5 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी और चंबा, यहां को छोड़कर बाकी जिलों में जो है मेस बंद रही। यहां इसलिए नहीं रही क्योंकि 2015 या उसके बाद के बैच वाले बच्चे यहां फिलहाल पोस्टेड नहीं है। मेस जो है इसलिए बंद नहीं, इसलिए यहां मेस बंद करने की कोई जो है जरूरत नहीं पड़ी। अगर कुछ बच्चे बटालियनों के यहाँ पे ड्यूटी पे थे तो उन्होंने जो उनकी व्यवस्था थी मेस की उसमें वो भोजन उन्होंने
हासिल नहीं किया। और इसमें जो 7 बटालियन है, बनगढ़, बस्सी, स्को, जंगलबैरी, कोलर, जुनगा और पंडो, यहाँ पे सभी जगह मैस बंद होने का दावा जो है वो पुलिस पर्सनल द्वारा किया गया है। और साथ में हमको यह भी बताया गया है कि कागजों में ये नहीं बताया जाएगा कि बंद होगी, क्योंकि कागजों में बताएंगे तो कमांडेंट पे कार्रवाई होगी। अब कमांडेंट जो है ना तो इनका साथ देते बनता है, ना अफसरों की जो है बात सुनते हुए बनता है। तो उन्होंने इसको रोजनामचे में दर्ज नहीं किया है। रोजनामचे में दर्ज होगा तब बात ऊपर जाएगी। तो रोजनामचे में दर्ज होना चाहिए जी। अगर बच्चे रोटी नहीं खा रहे हैं तो आप उसको जबरदस्ती थोड़ा खिला देंगे। अगर डीजीपी साहब का ऑर्डर है कि मेंटेन रखना है सिस्टम, तो उनको कहिए आप जबरदस्ती खिला दीजिए। जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते किसी को खाना। उन्होंने कहा बनाइए, अब नहीं बना रहे तो ठीक है, बनेगा तो बेच जाएगा। तो ये जो है इस तरह से ये चल रहा है मामला। और औसतन 600 जवान एक बटालियन में होते हैं। हालांकि सारी बटालियनों में पूरी नफरी नहीं होती, अलग अलग जगहों पर ड्यूटी लगी होती है, अलग अलग कार्यक्रमों में ड्यूटी लगी होती है। किसी की कहीं लगी है, किसी की भाखड़ा में लगी है, किसी की पोंग डैम में लगी है। इस तरह से ग्रुप्स में ड्यूटी लगती रहती है। और मूल कैंप में ज्यादा लोग नहीं होते, लेकिन जहां जहां जिन की ड्यूटी है वहां भी उन्होंने अपने मेस बंद कर दी है और उन्होंने जो है खाना नहीं खाया है। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। उससे पहले उनके जो परिजन थे, जब उन्होंने आवाज उठाई थी तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया था। एक ताकीद कर दी गई थी कि कोई भी जवान जो है सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन आप कितना दबाएंगे? बड़ा सवाल यह है कि कितना दबाएंगे, और वो भी किसी के हक को। किसी के हक को नहीं दबाया जा सकता। यही हम बार बार सरकार से आग्रह करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुछ अफसर आपकी ब्लू बुक्स में, आपकी गुड बुक्स में अच्छे बनने के लिए इस तरह के काम करते हैं कि जवानों की मांग को ऊपर नहीं पहुंचा रहे। लेकिन हो क्या रहा है, ये ले दे के कुछ और मसौदा बन जाएगा। सब्र का बांध जब टूटता है तो फिर बड़े बड़े जो है अनुशासन भूल जाते हैं, क्योंकि ये कोई शौक के लिए नहीं हो रहा है, इनकी मजबूरी है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। मैंने बताया ना कि इनको रेगुलर के बराबर तनख्वाह नहीं मिलती। इनको 20,000 मिलते हैं, उसमें से फिर मैस का कटेगा। राशन भत्ता तो 250 रुपये मिलता है इनको महीने का। मैस का खर्चा 3,500 के आसपास आता है, वो कटेगा। उसके अलावा जो है वो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का पैसे कुछ कटते हैं। तो ले दे के 14-15 हजार रुपये इनके पास आते हैं, और कहने को सरकारी पक्की रेगुलर नौकरी है। हमारा यह मानना है कि 15,000 में किसी का कुछ नहीं होता। मिनिमम वेतन जो है अंशकालिक जो लोग हैं उनका भी 18,000 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है इन लोगों के लिए आवाज अगर हम उठा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी काइंडली इसको सुनिए और उसके ऊपर फैसला लीजिए और इनकी चिंता को दूर कीजिए, इनको चिंता मुक्त कीजिए। आपने किसको नहीं किया? देखिए, आपने जेओआईटी वालों को चिंता मुक्त किया, आपने जेवीटी वालों को चिंता मुक्त किया। अभी हम आपसे ये भी चाह रहे हैं कि आप ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायक जो है उनको चिंता मुक्त कीजिए। उनका भी हक बनता है। कितने है? 507 है, उनको रेगुलर करना आप कीजिए। उसके बाद वो जेई हमारे लेफ्ट आउट है, 47 के आसपास है। पोस्टें आपके पास जो है 200 से भी ऊपर खाली है, उनको भी एडजस्ट कर लीजिए। अदालतों के फैसले अपनी जगह हैं, उनका अक्षरशः पालन कीजिए। उसके बाद अगर कोई छूट जाता है, लेफ्ट आउट छूट जाता है कोई, तो उसको जो है आप राहत प्रदान कीजिए। अदालत राहत प्रदान करने के लिए कोई फैसला दिया होगा, लेकिन उस फैसले की वजह से कोई भी अगर अव्यवस्थित होता है, कोई विस्थापित होता है, तो सरकार उसको एडजस्ट कर सकती है। अदालत ने उससे मना नहीं किया है। अदालत ने ये नहीं कहा है कि कहीं कोई मेरिट रीड्राफ्ट होती है, उसमें कुछ लोग बाहर निकलते हैं तो आप उनको दोबारा नौकरी नहीं दे सकते। भैया, आपने 2 साल उनसे लिया है, ठीक है, कहने को होता है कि कंडीशनल ज्वाइनिंग है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि सारी ज्वाइनिंग इसी तरह की होती है। अभी बीजेपी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में लोग ज्वाइन करते हैं, पार्टी में कंडीशनल होती है कि तेरे को टिकट दे देंगे भाई, लेकिन बंदा आता है ना विश्वास के साथ। विश्वासघात तो नहीं होता ना उसके साथ, तो ये कंडीशनल होती है। बेरोजगार आदमी है, उसके सामने आप 10 कागज लिखते हैं और फटाफट बोलते हैं इसमें दस्तखत कर, वो बिना पढ़े करता बेचारा। बाद में लिटिगेशन लगती है तब उसको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम होगी। तो इन चीजों को करिए जी, सबको करिए। और पुलिस वालों की आवाज उठाने के लिए मैं जो बाकी मेरे भाई देख रहे हैं उनकी भी करूंगा। आईटी प्रोफेशनल्स का मामला हमारे ध्यान में है, इसको हम चाहेंगे कि कोई उनका व्यक्ति मेरे से संपर्क करे, क्योंकि उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। कुछ लोगों ने संपर्क किया था, तो हम आधी अधूरी जानकारी के साथ जो है जाना भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिर हम लोगों को भी कई लोग बातें करते हैं कि कुछ ज्यादा क्रांतिकारी बना हुआ है तो वो भी देखना पड़ता है। सरकार की अपनी नाराजगियां हैं, आपके अपने मुद्दे हैं, सब लोगों का मामला है ये। और फिलहाल हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे पुलिस के 5500 बच्चे जवान, जिसमें 1000 बेटियां भी हैं, उन्होंने आज भूखे पेट नौकरी दी। कल ये नौबत न आए, इसके लिए सरकार को तो जब सुध आएगी तब आएगी। लेकिन अगर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आप दफ्तर जा रहे हैं,
आपके पास लंच है, आपको लगता है कि कोई बेटी पुलिस की वर्दी में ड्यूटी दे रही है, कोई बेटा पुलिस के कोई जवान जो है ड्यूटी दे रहा है, तो आप उसको एक पराठा अपने लंच में से दीजिए। नहीं है तो आप उनको बिस्कुट का एक पैकेट लेके दीजिए। नहीं है तो आप उनको जूस का एक पैकेट लेके दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो पुलिस और आम लोगों के बीच बहुत बढ़िया रिश्ता बन जाएगा, और दूसरा सरकार को भी शर्म आ जाएगी, उन अफसरों को शर्म आ जाएगी जो सरकार के पास बात नहीं पहुंचा रहे हैं। सरकार तो देखती है सारी चीजें, सरकार के पास जब बातें पहुंचती तो है। और दूसरी बात, यहां आप जम के कमेंट कीजिएगा जी, जम के कमेंट कीजिएगा आज जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए, ताकि मुख्यमंत्री जी को हम कल भेजें और उनसे हम बात भी करेंगे कि इस मामले को अब ज्यादा लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा जो है लिंगर ऑन हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज थोड़ा तबीयत नासाज है 1-2 दिन से, तो मन नहीं लग रहा है। पहले तो लगा कि बुलेटिन छोड़ देते हैं, लेकिन कहा नहीं, बहुत से लोग जुड़ते हैं, हजारों लोगों की उम्मीदें रहती है कि इस चीज को उठाएंगे, तो ये इस चीज को उठाएंगे। एक जो है 239 पोस्टें जो है क्लास 4 की निकली थी वेटनरी डिपार्टमेंट में, जिनको पशु परिचारक का जो है शायद नाम दिया गया था, और एक जिले को लेकर वहां पे स्टे है जो हमने पता किया, लेकिन बाकी जिलों के रिजल्ट पे कोई स्टे नहीं है। तो अब वो रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हम चाहते हैं कि उस रिजल्ट को दिखाया जाए। शायद बिलासपुर के लेकर कोई लिटिगेशन है, और जो रोक है अदालत की वो हमने पता किया माननीय अधिवक्ता साहब से भी, तो वो शायद बिलासपुर पर होती है। तो बाकी जिलों का रिजल्ट जो है वो निकलना चाहिए। फिर आउटसोर्स वालों की पॉलिसी के लिए तो अभी चले थोड़ी बहुत कवायद हो गई है, मुझे लगता है कि बजट में उनके लिए कोई पॉलिसी आएगी। एसएमसी वालों के लिए भी देखिए, उनसे भी लगातार आप नौकरी करवा रहे हैं। आप कह देते कि आपकी तो कंडीशनल ज्वाइनिंग जब है, आपके पास रेगुलर आ जाएगा आपकी पोस्ट पे, तो आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, जहां खाली है वहां लगा दीजिए, किसी को घर बिठाना नहीं चाहिए ऐसे मौके में, जब कोविड का दौर फिर से आ गया है। और कोविड की आप चिंता जरूर कीजिए, क्योंकि डेथ बढ़ रही है। आज हमारे यहाँ भी 2 डेथ हुई है। धीरे धीरे एक एक करके जब एंड में हम देखते हैं बड़ा नंबर आ जाता है। मैंने बताया ना आपको कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 2000 डेथ हुई पूरे देश में। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक का डाटा हमारे पास आया पिछले कल का, 5 दिन में 2000 डेथ और हो गई है। आज का डाटा आना है। तो ये जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस जी, और इसके लिए आपको मैंने ये भी कहा कि सरकार के जो ऊंचे ओहदों पे पुलिस डिपार्टमेंट के दफ्तर में जो लोग बैठे हैं ऊंचे ओहदों पे पुलिस डिपार्टमेंट में, या जो लोग जिन्होंने सरकार में जो ऊपर सचिवालय में बैठे हैं बड़े अधिकारी, जिन्होंने फाइलें रोकी हुई हैं, अड़ाई हुई हैं, उनको शर्म आए। इसके लिए आप नाके पे ड्यूटी कर रहे अपने पुलिस जवानों के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर शेयर करें, उनको खाना जरूर दें, क्योंकि वो मेस में खाना नहीं खा रहे हैं, और भूखे वो कब तक नौकरी करेंगे ये हम भी जानते हैं। और अगर वो नौकरी नहीं करेंगे तो हमारी व्यवस्थाएं भी चरमरा जाएंगी, ये भी हम जानते हैं। बहुत ज्यादा सेवा करी है उन्होंने हमारी। पुलिस वालों को उठ के गाली निकाल देते हैं हम लोग। अब तो ट्रेंड ऐसा हो गया, सोशल मीडिया जब से आया है, कोई भी कुछ भी मुंह उठा के किसी को बोल देता। अभी 10 लोग आ जाएंगे यहाँ भी, उठा के गालियां निकालना शुरू कर देंगे, ऐसा ही है जी, वैसे ही जी, ऐसे ही करता है जी, वैसे करता है। जिसका जो दिल करता है भड़ास निकालता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, ये दिन रात नौकरी करते हैं और बहुत विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, विधानसभा का सेशन होता है, बच्चियों का एक ड्यूटी लगती है वहां पुलिस वालों की, एक स्कूल का कमरा दे दिया जाता है कि यहां सो जाइए जी, यहां सोना है आपने। उसकी खिड़की नहीं है, टॉयलेट नहीं है प्रॉपरली, लेकिन ड्यूटी टाइम पे होनी चाहिए। तो जनाब, सुविधाएं नहीं देंगे तो सहूलियत भी आपको नहीं देंगे, तो आपको भी सहूलियत कम होगी। और ऐसी स्थिति में फिर बंदा धीरे धीरे जो है उसका एक मेंटल फटीग उसमें आ जाता है, और फिर वो यंत्रवत हो जाता है। फिर जो है वो चीज मिस हो जाती है, जो मानवता का भाव है वो मिस हो जाता है। तो मानवता का भाव रखिए, जहां आपको पुलिस के जवान ड्यूटी पे दिखे, कुछ ना कुछ उनको खाने को जरूर दीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए, और अगर आप शेयर करते हैं तो वो फोटो मुझे भेजिए, हम इसको पंजाब केसरी टीवी पर लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, देखिए डीपी शर्मा जी लिख रहे हैं, मीना शर्मा जी हेलो, आप भी लिखिए जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश जी पुलिस, क्योंकि पुलिस वाले बेचारे लिख नहीं सकते। सोनू लुबाना जी, आप भी जरूर इसको शेयर कीजिए, जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश लिखिए, क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं हम सारे इकट्ठे करके चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें। पुलिस वाले हमारे भाई मजबूर हैं, क्योंकि ऑर्डर है मिला उनको कि ना तो वो फेसबुक का प्रयोग करेंगे, ना वो कमेंट करेंगे, तो उनके परिवार वाले जो है वो कर सकते हैं, उनके आप भी उनके परिवार के हैं।
आपके परिवार से कोई पुलिस में है या नहीं है, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश के हम लोग एक ही परिवार के हैं। आप मेरे परिवार के हैं, वो मेरे परिवार के हैं, हम सब आपस में एक परिवार के हैं। एक परिवार तुम्हारा बन ही गया। GOI 817 वालों, आप टाइपिंग की जो है अपनी स्पीड जो चेक कर रहे हैं, आपको 1867 पोस्टें ही मिलेंगी, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और ये टाइपिंग स्पीड मैं यहाँ भी देखता रहता हूँ आपकी कि आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले 20,000 तक आई थी, आजकल कम आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना काम हो गया तो फिर बात ऐसे नहीं बनती, क्योंकि कई चीजें हैं। तो आपकी भी 1867 पोस्ट है। 556 वाले भी बेचारे अभी फंसे हुए हैं, वो फिर से मामला उनका लिटिगेशन में चला गया। उनकी भी 1526 पोस्ट है, उनका भी हमको ध्यान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और 695 वालों का तो वो तो बेचारे हैं ही कितने हैं, 47 है जो लेफ्ट आउट हो रहे हैं। 695 वाले अजय शर्मा जी दिख रहा है, अजय शर्मा जी ने लिखा 695। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।